दोस्तों एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक और न जाने कितने बैंकों के नाम आपने हर रोज़ सुने होंगे और आपका भी अकाउंट किसी न किसी बैंक में होगा, है ना। क्या आपने बैड बैंक के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बैड बैंक ये एक ऐसा बैंक है जो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा और हमारे बीच में ये काम कर रहा होगा। अभी आपने सुना होगा जब इस साल का जो बजट है वो निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने बैड बैंक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। बैड बैंक के बारे में मैं आपको अगर बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो ये तकनीकी रूप से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कह लीजिए या फिर इसको कह लीजिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम एएमसी भी बोल सकते हैं। ये इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत जो भी फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड बैंक हैं उन जो घाटे में चल रहे हैं या जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिन्होंने लोन्स दिया लेकिन लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इस टाइप के बैंकों द्वारा अपनी जो भी देयताएं हैं उनको एक नए बैंक को हस्तांतरित किया जाएगा, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा? वो यहाँ पर इस बैड बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तकनीकी रूप से जैसे मैंने बताया कि ये एक तरीके से एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो बैड लोन्स को रिकवर करने का काम करेगी। यानी कि ये जितने भी बैंक हैं जिनका लोन वापस नहीं आ पा रहा है, जो एनपीएस में जा रहे हैं, उन सारे जो लोन्स हैं उनको अपने नियंत्रण में लेकर उनका मैनेजमेंट करेगी और उनके साथ एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत उनका जो फंड मैनेजमेंट है उसकी वो वसूली करेगी। जो बैंक हैं वो बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रक्रिया का भाग नहीं होता है, लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनकी बैलेंस शीट करने में ये जो बैड बैंक है ये बहुत मदद कर सकता है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ की, जिसके अंतर्गत अमेरिका में मैलकॉन बैंक है। एक मैलकॉन बैंक ने 1988 में एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट उन्होंने भी बनाया था, जिसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और बहुत सारे देशों ने इस तरीके से बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया और अपनी आर्थिक जो हालत है वो सुधारी। तो मुझे लगता है आरबीआई ने जो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर में बात की है ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि एनपीए जिस बैंक का बढ़ेगा उस बैंक की हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इन बैंकों की हालत को सुधारने के लिए, ताकि जो बैंक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकें, उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो अच्छे से बरकरार रहे, उनका एनपीए घटता जाए, उनका एनपीए को बढ़ने से रोका जाए। तो इस तरीके के जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं बैंक्स के, उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको स्टेबल रखने के लिए, उनकी जो पोजीशन है मार्केट में उनको बनाए रखने के लिए ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपने बैड बैंक के बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूँ। सरकार ने जो ये बजट सत्र के स्पीच में ये बताया था, इसमें इन्होंने ये बोला है कि बैड बैंक को बहुत ही जल्द इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, जिससे बैंकों की वैल्यू बढ़ेगी और बैंक ज़्यादा कर्ज बांट पाएंगे। तो ये बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए साबित हो सकता है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए, हमारी कंट्री की। और कई बार आपने ये देखा होगा कि कई सारे बैंक जो हैं वो लोन देते हैं लेकिन वो लोन की रिकवरी नहीं कर पाते हैं। तो अब जब कोई बैंक लोन की रिकवरी नहीं कर पाएगा तो वो ऐसे बैड लोन्स को उस बैड बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। फिर वो बैड बैंक उस लोन्स की रिकवरी करके या जो टॉक्सिक एसेट्स हैं उनको वहाँ पर अपने नियंत्रण में ले लेगा और उन सारी संपत्ति को बाज़ार में वो रियायती मूल्य पर बेचकर एक बहुत बड़ा फंड वो बैड बैंक जुटा लेगा, जिस की हेल्प से जो एनपीए है बैंकों का वो घट जाएगा और इससे बैंकों की बैलेंस शीट भी मजबूत होगी। और जब बैलेंस शीट मजबूत होगी तो बैंकों की जो हिस्सेदारी है, बैंकों का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगी। तो इस तरीके से बैड बैंक का कॉन्सेप्ट जो है आने वाला है आप और हमारे बीच में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अब हर रोज़ नई वीडियो लेकर के आऊँगा और इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए एक लाइक तो बनता है।